अब 95 के बारे में हम लोग नहीं सोचते, हमारे चैनल के बच्चे 98% लाने के बारे में सोचते हैं, इंडिया टॉप करने के बारे में सोचते हैं। 95% के बारे में हम लोग नहीं सोचते, हम लोग सोचते हैं डायरेक्ट 98, डायरेक्ट इंडिया टॉप करने के बारे में सोचते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं यार कि इंग्लिश वाले एग्जाम को साल भर कुछ नहीं पढ़ा, 7 दिन में इंग्लिश पढ़ के खत्म कर दिया, हिंदी पढ़ के 95 ले आया 7 दिन में, इंग्लिश में 95 ले आया। लेकिन क्या तुम मैथ में 7 दिन में ले आओगे 95? नहीं लाओगे, वो तुम्हें डेली करना पड़ेगा। हेलो प्रेम भैया, आज की वीडियो यार प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में यार मैं तुम्हारे प्री बोर्ड से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। बच्चों का यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या भैया प्री बोर्ड का पेपर हार्ड बन जाएगा, क्या भैया बहुत ज्यादा पेपर हार्ड होगा, क्या भैया प्री बोर्ड के पेपर कब स्टार्ट होने वाले, जनवरी में होंगे, नवंबर में होंगे, दिसंबर में होंगे, कब पेपर स्टार्ट होने वाले, पेपर की चेकिंग कैसे होगी, पेपर का सिलेबस कहां से होगा, कितना बनेगा सिलेबस, मतलब कि कहां से पेपर आएगा, उसमें सिलेबस क्या क्या पूरे सिलेबस आएंगे प्री बोर्ड में। तो सारे के सारे कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और उससे पहले एक और बात कि हम लोग जो आज की वीडियो में मेन हमारा टॉपिक रहेगा टाइम टेबल, पर वो टाइम टेबल से ज्यादा जरूरी टॉपिक है हमारे ये डिस्कशंस, जो कि प्री बोर्ड का पेपर में 95% लाने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होगी, क्या 95% आएंगे भी कि नहीं आएंगे, और ये क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्री बोर्ड में जो हमें ध्यान में रखनी है बोर्ड एग्जाम से पहले, क्योंकि हमारा अगला टारगेट मिड टर्म के बाद प्री बोर्ड है। तो प्री बोर्ड पर हमें पूरा टारगेट, हमारा फोकस पूरा प्री बोर्ड पर ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यार, बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन आता है कि भैया प्री बोर्ड होंगे कब। पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं कि प्री बोर्ड होंगे कब, रियलिटी में प्री बोर्ड कब होंगे। तो देखो यार, प्री बोर्ड का तुम्हारा सिलेबस क्या होगा और प्री बोर्ड होंगे कब, ये दो चीजों के बारे में डिस्कस करें। ये अक्टूबर तुम्हारा आधा निकल चुका है, ठीक है। नवंबर में क्या एक प्री बोर्ड हो सकते हैं तुम्हारे। देखो यार, सीबीएसई वालों ने कुछ क्लियर नहीं किया कि तुम्हें कितने प्री बोर्ड लें, ये पूरी तरह से तुम्हारे स्कूल पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे कितने प्री बोर्ड लेंगे वो। ठीक है, पूरी तरह से स्कूल पे डिपेंड। कुछ स्कूल 4 प्री बोर्ड भी लेते हैं, कुछ स्कूल 2 प्री बोर्ड भी लेते हैं। कम से कम तुम्हारे 2 प्री बोर्ड तो होंगे ही, मैक्स टू मैक्स तुम्हारे 5 प्री बोर्ड भी हो सकते हैं। प्री बोर्ड मतलब क्या, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। अगर प्री बोर्ड में पूरा सिलेबस आएगा तो तुम बोर्ड में पूरा सिलेबस आता है, तो जब तुम पूरा सिलेबस प्री बोर्ड के लिए कवर करोगे 2-3 बार जब तुम कर लोगे, तो बोर्ड एग्जाम की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है तुम्हारी। इसलिए क्या करते हैं सीबीएसई वाले, पहले प्री बोर्ड लेते हैं, उसके बाद बोर्ड एग्जाम के लिए लोग फोकस करते हैं। प्री बोर्ड में बच्चा इतना रेडी हो जाता है ना कि क्या है कि बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा नंबर अपने आप उसके आ जाते हैं। पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्री बोर्ड कब कब होंगे। ठीक है, देखो यार, तुम्हारे प्री बोर्ड एक नवंबर में, ये इसमें पूरा सिलेबस तुम्हारा नहीं आ रहा होगा, इसमें जितनी पढ़ाई हुई होगी नवंबर वाले प्री बोर्ड में उतना ही सिलेबस आएगा। पर जो तुम्हारा दिसंबर वाला प्री बोर्ड होगा और जनवरी वाला प्री बोर्ड होगा, ये 2 प्री बोर्ड में पूरे सिलेबस आ रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारा जनवरी और दिसंबर के बीच एक और प्री बोर्ड हो, टोटल 4 प्री बोर्ड हो सकते हैं तुम्हारे। तो ये प्री बोर्ड तुम्हारा हो सकता है, जो भी प्री बोर्ड होगा नवंबर के बाद तुम्हारा जो भी प्री बोर्ड होगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा उस स्कूल में, तो सिलेबस पूरा आ रहा होगा तुम्हारे प्री बोर्ड में। ठीक है, तो इतना प्री बोर्ड तुम्हारे 4 प्री बोर्ड हो सकते हैं। अक्टूबर में तुम्हारा कोई प्री बोर्ड नहीं हो, क्योंकि फेस्टिवल्स रहते हैं तुम्हारा, क्या दशहरा हो गया, होली हो गई, दीपावली हो गई, मतलब दीपावली हो गई और छठ पूजा हो गई, तो ये सारे फेस्टिवल रहते हैं। तो अक्टूबर तुम्हारा ऐसे ही निकल जाएगा। पर तुम्हें क्या करना, नवंबर से तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, जनरली सारे स्कूल्स में हो जाएंगे। तुम्हें बताया नहीं गया होगा ये बात, पर जनरली स्टार्ट हो जाएंगे नवंबर से। तो तुम्हारे क्या है कि नवंबर में प्री बोर्ड होंगे, दिसंबर में प्री बोर्ड होंगे, जनवरी में प्री बोर्ड होंगे, फरवरी में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होगा। 15 फरवरी बोला जा रहा है, पर तुम्हारा एक्सीड होकर 27 फरवरी से या 26 फरवरी से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे। 15 फरवरी से तुम्हारे अलग सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, मतलब उन सब्जेक्ट का वैल्यू नहीं रहता। 26 to 27 फरवरी से तुम्हारे मेन सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। इतनी चीजें पहले क्लियर होगी कि प्री बोर्ड कब होंगे। यहाँ 4 प्री बोर्ड हो सकते हैं तुम्हारे, और बड़े जल्दी जल्दी प्री बोर्ड तुम्हारे होंगे। ये चीज तुम्हें क्लियर, सिलेबस आएगा पूरा। ठीक है, अब दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि भैया पेपर का लेवल क्या होगा, प्री बोर्ड में क्या पेपर हार्ड बनेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्री बोर्ड के पेपर का लेवल क्या होगा। देखो यार, प्री बोर्ड के पेपर का लेवल जनरली थोड़ा हार्डर साइड रहता है, मतलब कि जो तुम्हारा मिड टर्म का पेपर हुआ उससे हार्ड रहेगा तुम्हारा प्री बोर्ड का पेपर। जनरली क्या होता है, प्री बोर्ड का पेपर जो रहता है ना, वो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में जो पेपर होता है उसी के लेवल का बनाते हैं टीचर। क्यों उस लेवल का बनाते हैं, क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन सही रहे। कभी कभी बहुत हार्ड क्वेश्चन भी प्री बोर्ड में तुम्हें दे दिए जाते हैं। जनरली क्या करते हैं, मान के चलो तुम्हारी मैथमेटिक्स में ऑप्शनल एक्सरसाइज तुम्हारे कोर्स में तो रहती नहीं है, पर क्या करते हैं कभी टीचर क्या करते हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन उठाकर डाल देते हैं प्री बोर्ड में। तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी, पेपर वो लोग हार्ड बनाने की कोशिश करते हैं प्री बोर्ड का पेपर। अब जनरली क्या होता है, देखो यार, प्री बोर्ड का पेपर थोड़ा हार्डर साइड रहता है, ये तुम डिस्कस कर लिया हमने कि थोड़ा हार्डर साइड रहता है प्री बोर्ड का पेपर। उसके बाद भैया चेकिंग कैसी होती है। देखो यार, प्री बोर्ड का पेपर हार्ड उतना नहीं रहता बोर्ड एग्जाम, पर तुम्हें क्या है कि प्री बोर्ड में जितने भी तुम्हारे नंबर आएंगे उससे तुम्हारे परसेंटेज प्री बोर्ड में ज्यादा आएंगे। क्यों, बिकॉज ऑफ चेकिंग। अब चेकिंग में कैसे फर्क पड़ता है मैं तुमको क्लियर करता हूं। मान के चलो तुमने कोई मैथ का सवाल बनाया, तुमने 5 नंबर का कोई मैथ का सवाल बनाया, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, तुमने 5 स्टेप में सॉल्व किया। अब मान के चलो कि तुम जब बोर्ड एग्जाम में से सॉल्व करते हो, तो मान के चलो तुम्हारा आंसर गलत आ गया। ठीक है, तुम्हारा जो आंसर है वो गलत है, कुछ भी तुमने आंसर दिया वो आंसर गलत है। अब टीचर क्या करेगा बोर्ड का, कि वो पहले स्टेप्स देखेगा, तुम्हारे पहले के 3 स्टेप सही रहेंगे तो 5 नंबर का सवाल है, 3 नंबर देकर निकल जाएगा। ठीक है, जबकि 5 नंबर का सवाल है, यहां तक तुम्हारे स्टेप सही हो सकता है 4 भी दे सकता है अगर यहां तक स्टेप सही रहेंगे तब। लेकिन अगर प्री बोर्ड में क्या होगा, प्री बोर्ड में टीचर सिर्फ आंसर देखता है, डायरेक्ट आंसर देखता है, देखा कि आंसर गलत है डायरेक्ट पूरा काट दिया। अब जहां 3-4 मिले वहां तुमको मिल गया 0। तो इसलिए क्या होता है, चेकिंग हार्ड होने के कारण प्री बोर्ड में नंबर तुम्हारे कट जाता है। ये होना भी जरूरी है, तुम्हें टीचर
तुम्हें टीचर इसलिए हार्ड चेकिंग करता है कि तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम मिस्टेक्स कहां कर रहे हो। तुम्हें वो कॉपी बाद में मिल जाएगी प्री बोर्ड वाली, पर क्या है कि तुम्हें टीचर बताना चाहता है कि तुम मिस्टेक्स कहां कर रहे हो, इसलिए क्या है कि टीचर इस टाइप की चेकिंग करता है तुम्हारे। और बहुत सारा ध्यान दे के भी वो चेकिंग नहीं करता, जब जनता आंसर गलत तो क्वेश्चन गलत, इसलिए क्या होता है तुम्हारे नंबर कट जाते हैं। मेरी केस ले लो, मेरे प्री बोर्ड में आए थे 75%, ठीक है, तुम क्लियर, मैं तुमको बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने बोर्ड एग्जाम में 90% का जंप मार दिया। कैसे मार दिया? बिकॉज ऑफ चेकिंग। मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूँ, 15% का जंप था प्री बोर्ड। ऐसा नहीं कि तुम्हारे प्री बोर्ड में 60 आ गया, तुम्हारे बोर्ड में नंबर नहीं आ सकते भाई, तुम्हें 10 से 15% का डिफरेंस रहेगा प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में, तुम अभी से जान लो, ठीक है। सेकंड चीज अब आती है कि भैया प्री बोर्ड में क्वेश्चंस कहां से आएंगे। देखो यार, प्री बोर्ड में क्वेश्चन टीचर क्या करते हैं, कुछ टीचर क्वेश्चन खुद बनाते हैं। जनरली क्या होता है, क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर से उठाकर वो लोग देते हैं। क्यों देते हैं? कि तुम्हें टेस्ट करने के लिए देते हैं कि तुम सीबीएसई के सैंपल पेपर जो इस साल का लेवल है तुम बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है उनके लिए कि सीबीएसई के सैंपल पेपर से वो लोग उठा के देंगे। उसमें क्या आएगा? तुम्हारा आएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले हैं। इसलिए यार प्री बोर्ड में यार तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भर भर के तुम्हें मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें पहले ही दे रखा है चैनल पर, तुम जाके चेक कर सकते हो। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें पहले एक बुक सजेस्ट कर रखी थी, एडू कार्ड के वन शॉट्स। ये बुक यार वन ऑफ द बेस्ट है यार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इनका यार सही में जवाब नहीं। मैं तुमको बता रहा हूँ, बड़े बड़े क्रिएटर्स ने इन्हें मिलकर बनाया। प्रशांत भैया हो गए, संजीव सर हो गए, गौरव सर हो गए, मानसी मैम हो गई, दिगराज सर हो गए, सारे बड़े क्रिएटर्स ने इनको मिलकर बनाया। और भाई सच बता रहा हूं मैं, ये बुक ना एकदम जबरदस्त बुक है। मैं तुमको क्लियर कर दूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए इस बुक का कोई तोड़ नहीं। मैं तुमको क्लियर बता दूं, इस बुक में तुम जैसे ही चेक करो, साइंस वाली बुक है तो इसमें तुम्हें डायरेक्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें तुरंत मिल जाएंगे। देखो तुम चैप्टर जैसे स्टार्ट होगा तो यहाँ तुम्हें सैंपल पेपर मिल रहा है, उसके बाद देखो यहाँ तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, टोटल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें टोटल सोल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, कोई तुम्हें टेंशन नहीं लेना। इसमें मैथमेटिक्स में भी तुम्हें टोटल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस तरह से देख लो यहाँ पर, यहाँ देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रियल नंबर का, तो टोटल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें इसमें मिल जाएंगे। भाई सच बता रहा हूं मैं तुमको, ये बुक का मैं तुमको सजेस्ट करूंगा। मेरे पास तो पूरा बंडल है, मैंने खुद इसको पढ़ा है। तुम क्या करो, देखो तुम सारी बुक नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, मैथ और साइंस तो तुम कम से कम ले ही लो। ये एकदम बेस्ट बुक है यार। ये बुक अगर तुम्हारे पास नहीं रहेगी, मैं इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम यार पीछे रह जाओगे, पूरी भीड़ से तुम पीछे रह जाओगे। मुझे पता है ज्यादातर बच्चों ने ले रखी। ये बुक ऐसी है ना यार, सच बता रहा हूं मैं तुमको, इंडिया टॉप करवाने वाली बुक है यार। अगर किसी बच्चे ने इस बुक को लगा लिया, वो प्री बोर्ड में तो आगे लगाएगा ही, साथ में साथ यार बोर्ड एग्जाम में 98% है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। इस बात की मेरी गारंटी, इतना मैं तुमको बता सकता हूं। ये बुक इतनी बेहतरीन है, मैंने खुद इसको पढ़ा यार, मुझे खुद 5 सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने इसको खुद पढ़ के देखा यार, बहुत ही जबरदस्त बुक है ये वाली। तो ये बुक मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा इस बुक की। ये वाली बुक का दाम है यार 350 रुपीज है, पर तुम्हारे लिए, सिर्फ हमारे चैनल के बच्चों के लिए ये बुक तुम्हें 275 रुपीज में मिल जाएगी। तो तुम जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ 275 रुपीज में ये बुक तुम्हें मिल जाएगी। लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में, अगर तुम लिंक से लोगे तो तुम्हें सिर्फ 275 रुपीज में मिल जाएगी। तो तुम्हारे लिए डिस्काउंट कराया यार, तुम जाके लिंक से इस बुक को ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यार हमारे चैनल पर कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे लिए भी बुक लाओ, भैया हमारे लिए बुक लाओ, भैया हमारे लिए बुक लाओ। तो तुम्हारे लिए यार देख लो, एडू कार्ड की हिंदी मीडियम गणित वाली बुक और ये विज्ञान वाली बुक, ये वाली बुक देखो यार 550 रुपीज इसका प्राइस है, पर हम लोग तुम्हें 355 रुपीज में ओनली दे रहे हैं। तो लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में। इतना ज्यादा डिस्काउंट मैंने तुम्हारे लिए करवा दिया हिंदी मीडियम वाली बुक के लिए कि कोई बच्चा आराम से इसको अफोर्ड कर पाए। ये मोस्ट अफोर्डेबल बुक है, बहुत मोटी बुक है यार ये। इतना अगर तुम कर लेते हो यार, तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा भाई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो ले सकता है यार, ये पूरा बंडल ले सकता है तो बेनिफिट है। अगर कोई नहीं ले सकता तो साइंस और मैथ की तो ले कम से कम, ये चारों बंडल में आते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस टोटल आता है, टोटल एसएसटी वाली। साइंस और मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको लेना पूरा बंडल ले सकता है, नहीं तो क्या कि 2 बुक्स भी ले सकता है, मैथ और साइंस ले सकता है, नहीं तो यार प्री बोर्ड में हो जाएगा। जो बच्चा ने इस बुक को लगा लिया भाई, प्री बोर्ड में उसका आग लगाना पक्का। प्री बोर्ड में तो आग लगाएगा, बोर्ड एग्जाम में 98% गारंटी हो जाएगी उसकी, इस बात की गारंटी है। हम लोग यार इस चैनल पर इंडिया टॉप करने की बात करते हैं। अगर इंडिया टॉप करना है यार, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी लगाने होंगे, ये बात की तुमको गारंटी है। अब 95 के बारे में हम लोग नहीं सोचते, हमारे चैनल के बच्चे 98% लाने के बारे में सोचते हैं, इंडिया टॉप करने के बारे में सोचते हैं। 95% के बारे में हम लोग नहीं सोचते, हम लोग सोचते हैं डायरेक्ट 98, डायरेक्ट इंडिया टॉप करने के बारे में सोचते हैं हम लोग। 95% कुछ नहीं होता, 95% वो है जो एवरेज बच्चे वो 95 लाएंगे। अगर कोई टॉपर बच्चे हैं हमारे चैनल पर तो वो 98% तक जाएंगे, इस बात की गारंटी है। अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, जो होगा हमारा टॉपर टाइम टेबल। अब टॉपर टाइम टेबल ये देखो, ये पहले मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ये जो टॉपर टाइम टेबल है यार, ये तुम्हारा प्री बोर्ड में तो काम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ तुम्हारा बोर्ड एग्जाम तक ये काम करेगा। मैं तुम्हें ये बात पहले क्लियर कर दूं, प्री बोर्ड में तो ये वैलिड है ही, बोर्ड एग्जाम तक वैलिड है। क्या भैया आप हमें ये टाइम टेबल बताओगे जो टॉपर टाइम? नहीं यार, ये तुम्हारा डमी टाइम टेबल है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें टाइम टेबल असल में क्रिएट कैसे करना है, ये तो मैं इसकी हेल्प लेकर तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें टाइम टेबल एग्जैक्टली बनाना कैसे है, टॉपर पढ़ते कैसे। ये बहुत सारा नॉर्मल टाइम टेबल है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं यहाँ पर मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि टॉपर पढ़ते कैसे। सबसे पहले इस टाइम टेबल को स्टार्ट करने से पहले यार मेरे तुम्हारे साथ एक शर्त रहेगी। शर्त ये रहेगी यार कि तुम्हें
पहले डिसाइड करना हो कि तुम्हारे स्टडी आवर्स कब रहते हैं। स्टडी आवर जब भी रहते हैं कि तुम सुबह अच्छा पढ़ पाते हो, शाम में अच्छा पढ़ पाते हो, तुम पढ़ कब पाते हो सही से कि नहीं भैया। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल से आके अच्छा पढ़ पाते होंगे, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि शाम में 6-7 बजे अच्छा पढ़ पाते होंगे, बहुत बच्चे ऐसे होंगे रात में 10 बजे अच्छा पढ़ते होंगे, बहुत बच्चे ऐसे जो 2 बजे अच्छा पढ़ते होंगे। तो कब तुम अच्छा पढ़ पाते हो, जो तुम अपनी सेल्फ स्टडी कर पाओ उस समय। सेल्फ स्टडी कम से कम, देखो यार ये टाइम टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ स्टडी कम से कम तुम्हें 3 घंटे की होनी चाहिए। 8 PM टू 11 PM मैंने लिया है, पर तुम्हें 3 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। पहले हम लोग यार इस बात पर हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं। अब बहुत बच्चे बोलेंगे भैया हम तो 3 घंटे तो पढ़ लेते हैं, अब बुक हाथ में, अब प्रिया के ख्यालों में खोए हुए। अब बोलेंगे भैया 3 घंटे तो हो गए, 3 घंटे हो गए हमारे, अब बुक हाथ में पढ़े तुमने 2 ही घंटे, अब 1 घंटे तुम प्रिया के ख्यालों में एकदम खोए हुए थे, अब तुम्हें याद ही नहीं आया। 3 घंटे पढ़ लिए, बहुत बढ़िया पढ़ लिए। तुम्हें ध्यान रखना है कि भैया आज मैंने पढ़ाई करने बैठी है, तुम्हारे कितने चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। ये नहीं कि तुम किताब पढ़ रहे हो, अब किताब पढ़ते पढ़ते यहाँ ये टॉपिक नहीं है, अब तुम यूट्यूब में चल गए, अब तुम शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर तुम कुछ और कर रहे हो, किसी की डीपी देख रहे हो, कुछ और कर रहे हो। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हो, 3 घंटे तुम पढ़ रहे हो, ये चीज मैं तुमको क्लियर कर दूं। अब तुम पढ़ाई करते करते कुछ और नहीं कर सकते कि तुम सोच में अम्मा बोले तुम भैया हम कर कुछ कहाँ रहे थे, हमारे तो बुक हाथ में ही थी। तो इसका मतलब थोड़ा ना कि तुम्हारा ध्यान भी होना चाहिए। ये नहीं कि तुम बुक हाथ में, ध्यान तुम्हारा प्रिया की तरफ है। ये बात मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, पहले इतनी बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा। बच्चों के साथ ऐसा होता है, बुक हाथ में ध्यान कहीं और, बोलेंगे हमने तो शॉर्ट नहीं चलाया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, बुक तो हमारे हाथ में ही थी। वो चीज तुम्हारा कंसंट्रेशन वहां पर 3 घंटे अवेलेबल होना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं तुमसे चाहता हूं कि अगर तुम किताब पढ़ो, तुम भले 2 घंटे पढ़ो, पर तुम ऐसे पढ़ो ना यार कि कोई ऐसा नहीं पढ़ो, इतना कंसंट्रेशन से, इतना दिमाग लगा के एकदम जगह पर। ठीक है, इतनी चीज तुम्हें क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं टाइम टेबल पे। टाइम टेबल सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे स्कूल। अब स्कूल यार देखो, मैं मान के चलता हूँ तुम्हारा 7 PM में स्कूल है, 2 PM तक तुम घर आ जाते हो, तो मतलब 7 घंटे का स्कूल सबका रहता है। किसी का 8 PM है, सुबह 8 बजे होता है, तो 8 बजे से 3 बजे आता होगा, या 2 बजे भी आ सकता है। तो मैं इतना पकड़ के चलता हूँ कि तुम्हारे 7 बजे स्कूल है, तुम 2 बजे घर आ जाते हो। अब देखो यार, स्कूल में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस टाइप का एक टाइम टेबल बना लेना है स्कूल में कि हाँ ये सब्जेक्ट, अब ये टाइम टेबल तुम्हें नजर आए। इस टाइम टेबल में क्या है कि जो पीरियड में जो सब्जेक्ट है उतनी ही चीजें तुम्हें कैरी करनी है। ये टाइम टेबल जो तुम्हें दिख रहा है, ये टाइम टेबल में तुम्हें वही करना है कि जो पीरियड में जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे आ रहे हैं, जो दिन में, जैसे कि थर्ड में पहले मैथ है, फिर साइंस है, फिर एसएसटी है, वो चीजें तुम्हें क्लियर करनी है। क्लास में तुम्हें अटेंटिव रहना है कि हाँ तुम्हें टीचर के नजर में रहना है कि तुम्हें प्रैक्टिकल के नंबर मिल पाए। तुम्हें टीचर कुछ भी पूछ रहा हो, कुछ भी करो, तुम्हें क्लास के टीचर में नजर में रहना कि हाँ भैया हमको भी आता है चीजें। ये नहीं कि छुप के कि तुम्हें आ रहा है तुमको शांत रहना, नहीं, तुम्हें बोलना है कि चीजें मुझे भी आती है, एक डाउट होता है पूछना, नजर में आना, तभी प्रैक्टिकल में नंबर मिलेंगे। ये बात मैं क्लियर करूं, इसलिए तुम्हें ऐसा एक टाइम टेबल क्रिएट कर लेना है कि किस दिन क्या है, उसके बाद तुम्हें फॉलो करना है। अब जो पीरियड्स तुम्हारे खाली रहते हैं, मैंने तुम्हें सब्जेक्ट रूल बताया कि तुम्हें माइनर सब्जेक्ट निकालने, जैसे हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी, खाली पीरियड जो तुम्हें स्कूल के दौरान मिलेंगे उसमें तुम्हें क्या करना, माइनर। देखो यार, इस वीडियो में हम लोग पूरी प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे, कोई हम लोग फालतू बात नहीं कर रहे इस वीडियो में, हाँ ये चैप्टर इतने कर लो, ये चैप्टर इतने कर लो, हाँ तुम्हारा चीज हो जाएगा, कुछ नहीं। जो चीज हो सकता है, जो चीज पॉसिबिलिटी है, वो चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो मैंने खुद अपने टाइम पर किया, हम लोग खाली पीरियड सोचते थे, जहां टाइम मिलता है तुम अपने क्या करो, सोशल साइंस की बुक लेकर रखो, वहां पर क्या करो, धड़ाधड़ रिवीजन कर लो। स्कूल में तुम्हें जब भी टाइम मिले तब तुम कर लो, बहुत बेटर आता है। टॉपर यही करते हैं, स्कूल में जब भी उनको टाइम मिलता है वो एकदम ठकाठक एकदम शुरू हो जाते हैं, पढ़ाई लेके, किताब लेके ही घूमते हैं, वो रियलिटी यही है। ठीक है, फिर क्या है तुम्हारा ट्यूशन। अब तुम स्कूल से घर आओगे, 4 से 6 PM ट्यूशन है। अब भैया कुछ बच्चे क्या है कि 4 बजे उनका ट्यूशन है, अब क्या है वो 3 बजे ही पहुंच गए, अब 3 बजे दोस्तों के साथ समोसे खा रहे हैं 3 बजे, अब समोसे खा रहे हैं, अब 4 बजे चलेंगे ना यार, ये टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 4 बजे ट्यूशन है तो भाई 4 ही बजे पहुंचना है तुम्हें। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम्हें क्या करना, उतनी देर सिटिंग लगानी है, जो भी घर में तुम्हें मूवी वगैरह देखना तुम देख लो, क्योंकि तुम्हें आगे रेडी करना है। 3 घंटे की प्रिपरेशन के मतलब तुम्हें सेल्फ स्टडी, तुम्हारी सिटिंग कम से कम 3 घंटे की होनी चाहिए। 3 घंटे इसलिए कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे बैठने हैं, ये बात क्लियर कर दूं मैं तुम्हें। 2 से 3 घंटे की तुम मानता हूं मैं, तुम पहले दिन 3 घंटे नहीं बैठ पाओगे, जो मैंने 8 PM टू 11 PM तुम्हें दिया हुआ है। जरूरी नहीं कि तुम इसी में बैठो, तुम कभी भी कर सकते हो, पर क्या है कि तुम बोर्ड एग्जाम में, इसलिए तुम 2 घंटे कम से कम बैठने की प्रैक्टिस करोगे। हाँ मैं मैथ बना रहा हूं तो 2 घंटे मैं बाद मैथ बना रहा हूं, मैं इंग्लिश लिख रहा हूं तो 2 घंटे तक इंग्लिश लिख रहा हूं। और मैंने तुम्हें एक सब्जेक्ट रूल भी बताया था, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क के लिए क्या है, अब तुम ट्यूशन चल गए, ट्यूशन से 4 PM टू 6 PM अब तुम जो कर रहे हो, तुम्हें 7 PM 6 PM शाम में एक बार बैठ जाना होमवर्क करने के लिए। अब जो भी होमवर्क है यार, होमवर्क में हमारा दिमाग ज्यादा लगता नहीं, धड़ाधड़ छापना है तुम्हें। कोशिश करो यार कि होमवर्क में न्यूमेरिकल वगैरह है तो तुम खुद सॉल्व करने की कोशिश करो उसको, उससे क्या होता है तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो होमवर्क क्या करना, तुम्हें कोशिश करना 1 घंटे के अंदर निपटा देना, जो भी होमवर्क तुम्हें मिलता है। नहीं मिलता तो मैक्सिमम कोशिश करो। देखो यार, इतने टॉपर बच्चे मैंने अपने 5 साल के कैरियर में देखे, मैक्सिमम टॉपर बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी पर पहले फोकस करते हैं। सेल्फ स्टडी मतलब कि कोई चैप्टर ले लिया, 1 शॉट वीडियो उठा लिया, उसके नोट्स बनाने लगे। अब नोट्स बनाने लगे तो वो खुद कर रहे, सेल्फ स्टडी कर रहे, कुछ छापा छापी वाला काम नहीं कर रहे हैं, सुन के वो लिख रहे हैं, उनको याद हो रहा, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें ध्यान देना। फिर तुम्हें एक सेल्फ स्टडी की सिटिंग लगा लेनी है, शाम में तुम 7 बजे से 11 कोशिश करना है 3 घंटे की हो, बस इतनी कोशिश करना। अब मैं तुम्हें ये टाइम टेबल थोप नहीं रहा हूँ कि नहीं भाई तुमको इसी को
फॉलो करना है। टॉपर क्या करते हैं वो मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस इतना ही इस वीडियो का इंटेंशन है कि टॉपर क्या करते हैं। तो टॉपर क्या करते हैं, 3 घंटे की सिटिंग लगाते हैं। तुम्हें 3 घंटे की सिटिंग मानता हूं मैं, पहले 2 आवर हो गए, या हो सकता है कुछ बच्चों के 1 घंटे भी हो, जो भी हो रहा तुम धीरे धीरे इसको बढ़ाने की कोशिश करना, सेल्फ स्टडी। और ये जो 3 घंटे की सिटिंग तुम्हारी होनी चाहिए, ये तुम्हारी होनी चाहिए, देख लो यार, ये तुम्हारी होनी चाहिए तुम्हारी हार्ड सब्जेक्ट की। अब तुम्हें मेरा सब्जेक्ट रूल पता हो और तुम्हारे रेगुलर स्टूडेंट हो तो सब्जेक्ट रूल क्या है यार, देखो, एक हार्ड सब्जेक्ट हो गया, एक वीक सब्जेक्ट हो। हार्ड सब्जेक्ट क्या है, मैथ और साइंस, और वीक सब्जेक्ट क्या होगा, जितने थ्योरी वाले सब्जेक्ट, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी थ्योरी वाले सब्जेक्ट। हार्ड सब्जेक्ट तुम्हें डेली लेकर चलना है, ठीक है। हर दिन तुम्हें 2 सब्जेक्ट पढ़ने, एक वीक सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश वगैरह एक वीक सब्जेक्ट, एक हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना। हार्ड हो गया मैथ और साइंस। अब मैथ और साइंस को तुम घुमाते रहना, ये 3 घंटे जो तुम दे रहे हो ये तुम्हें मैथ या साइंस में ही देने हैं। एसएसटी जैसे सब्जेक्ट को तुम्हें स्कूल में रिवाइज करना है, मैथ और साइंस को तुम्हें देने, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल रहता है। मैथ में न्यूमेरिकल रहता है, साइंस में निकल। थ्योरी वाले सब्जेक्ट तुम कर लोगे। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं यार कि इंग्लिश वाले एग्जाम को साल भर कुछ नहीं पढ़ा, 7 दिन में इंग्लिश पढ़ के खत्म कर दिया। हिंदी पढ़ के 95 ले आया 7 दिन में, इंग्लिश में 95 ले आया। लेकिन क्या तुम मैथ में 7 दिन में ले आओगे 95? नहीं लाओगे, वो तुम्हें डेली करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यार तुम्हें मैथ में करना है, डेली करना है। मैथ और साइंस डेली बेसिस पर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ये चीज तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब भैया तुमको स्लीप लेना है यार 6 आवर की, ये बात तुम गारंटी ले लो। अब देखो यार, बहुत बच्चे बोलेंगे भैया हम इतनी पढ़ाई कर रहे हो हम सोएंगे नहीं। देखो यार, सोओगे नहीं ना तुम रिटेन नहीं कर पाओगे, तुम्हें चीजें याद रखनी होती है, तुम्हें स्लीप अच्छा लेना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी हेल्थ पर प्रॉब्लम आ जाए, ठीक ना। तो तुम्हें स्लीप लेना है, 6 घंटे तो कम से कम लेना है। अगर तुम्हारे स्कूल 7 बजे, तुम ट्राई करो कि तुम 1 बजे रात तक, मतलब कि तुम जाके सो जाओ, 1 PM तक तुम सो जाओ, मतलब 1 AM तक तुम सो जाओ रात में, 6 घंटे तुम आराम से सो पाओ कि अगला दिन तुम्हारा आराम से स्कूल अटेंड कर पाओ। क्योंकि तुम्हें सारा दिन काम करना होता है, तो तुम्हें स्लीप लेनी होगी 6 घंटे की एटलीस्ट। कोई 7 घंटा सो रहा है, अब ये नहीं कि भैया हम तो बहुत 10-10 बजे तक सो रहे हैं, एकदम रात भर सो रहे हैं, हम 20-20 घंटे सो रहे हैं, बहुत ज्यादा सो रहे हैं, ऐसा भी नहीं। उससे ज्यादा सोने से भी कोई फायदा नहीं। तुम 7 घंटे सो एकदम, मतलब कि बेसिक शेड्यूल से सो, ज्यादा सोने से भी कोई फायदा नहीं होता यार। हमारी बॉडी ना वो काम करने के लायक नहीं बचती फिर, अगर कोई बच्चा ज्यादा सो रहा हो तो फिर मतलब कि वो बहुत ज्यादा आलसी बन जाता है, तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है यार, हमें क्या करना है भैया, स्टडी दिन में करनी कि रात में करनी है। देखो यार, ये मैं तुमको क्लियर कर दूं, तुम खुद जानते हो कि कब तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो। देखो यार, अगर तुम्हारा कोई एम रहेगा ना, तुम्हारा कोई गोल रहेगा कि हाँ भैया इस बार तुम्हें 95% लाना है, तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप ही नहीं आएंगे। नहीं तो अगर तुम्हारा कोई एम नहीं है तो तुम्हें बुक की जगह प्रिया की डीपी नजर आएगी। ये बात तो क्लियर है भाई, तो ये बात तुम क्लियर कर लो। ये सारे बच्चों के साथ हो रहा होगा मुझे पता है, इसलिए मैं तुमको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना, जब भी पढ़ना, दिन में पढ़ना। मैं जनरली जानता हूँ यार बच्चे रात में पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते, तो रात में तुम पढ़ लो, दिन में पढ़ लो, जब भी पढ़ लो। मैं तुमको बोलता रात में पढ़ना तो 1 PM एक्सीड मत करना, क्योंकि तुम्हें अगले दिन स्कूल भी जाना पड़ता है। और जो दिन में बच्चे पढ़ते हैं वो मैं सजेस्ट करूंगी तुम सुबह सुबह उठ के 5 बजे पढ़ सकते हो। इतनी बात क्लियर कर दी। इतना अगर तुम टाइम टेबल फॉलो कर लो, लेकिन तुम्हें एक चीज ध्यान रखना कि तुम्हें जो मेजर सब्जेक्ट तुम्हारा रहता है मैथ या साइंस, उसको तुम्हें दिन में 3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी देनी पड़ेगी, जिसमें तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो। इतनी चीजें मैं तुमको क्लियर करूं। बोर्ड, प्री बोर्ड के लिए मैं तुमको जनरली सजेस्ट करूंगा तुम एनसीईआरटी, सीबीएसई का सैंपल पेपर और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें ये बुक सजेस्ट कर दिया यार। ये बुक मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूं, ये बुक अगर तुम लगा लोगे प्री बोर्ड में तुम आग लगा दोगे, मैं तुमको क्लियरिटी बता रहा हूं। ये 2 बुक तुम ले लो, अगर तुम पूरा बंडल नहीं ले सकते तो सिर्फ 275 रुपीज में, लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये बुक यार प्री बोर्ड में तुम आग लगा दोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने दे दिया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, अगर तुम इससे कर लेते हो जो ये चैप्टर सारे, भाई आग लगाओगे तुम प्री बोर्ड में, गारंटी है इस बात की। तो लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ 275 रुपए, जल्दी जाके इसको ले लो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।